आप ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, राइट? यस सर। घर बैठे भी हम तैयारी कर सकते हैं इसकी? जो इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर बोलेगा आपको उसकी बात पे ही चलना है वहाँ पे। वो उसने जो बोल दिया वही है आपके लिए। इंग्लिश 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 इतनी हुआ बना रखा है इंग्लिश बहुत इंग्लिश ज़्यादा, इंग्लिश। बहुत सो स्टूडेंट्स एसएसबी नहीं है और एसएसबी से कम भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जो यहाँ पे आ गया इसके बाद तो सिलेक्शन पक्का है। एक तो सर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पावर हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सबका होगा। इंटरप्ट करना अच्छे से आना चाहिए। जीडी के टाइम पे जीडी हो रहा है तो यूं रुक जा भाई रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर रहे थे। सारे बच्चों का चल रहा था, उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन दो, सब दे रहे थे अच्छे से, हाँ दे रहे। वो लोग अपना लिखे जा रहे। जैसे मेरा नंबर आया मैंने बोला जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज आदित्य, आई एम फ्रॉम दिल्ली। उन लोगों का लिखना रुक गया, मेरी शक्ल देख रहे हैं। अच्छा। फिर कहा हाँ चलो यहाँ से, तो फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ हो तो जाएगा। सफलता की इस कहानी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी को उन सभी बच्चों से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद बुनी है। आज हमारे साथ ये जितने भी आप बच्चे देख पा रहे हैं सभी टॉप रैंकर हैं, जो हर स्टेट में इन्होंने जो है अपनी रैंक जो हासिल की है। तो क्या इनकी कहानी रही है, किस तरीके से इन बच्चों ने अपनी जो है सफलता की जो मेहनत करके जो इन्होंने बुनी है वो आज जानने की कोशिश करते हैं। और हम जानेंगे कि किस तरीके से फेस टू एग्जामिनेशन में बच्चों की जो डाउट रहते हैं, या फिर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फेस टू एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करनी है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है उड़ीसा से रैंक 1 रजनीश, दिल्ली से रैंक 1 आशीष, और यूपी से रैंक 1 साक्षी, और दिल्ली से ही रैंक 1 है, ठीक है ना, जिनका नाम है आदित्य। ये एक्स ग्रुप में है, ये वाई ग्रुप में है। तो इनसे 1 बाय 1 करके हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी फेस टू एग्जामिनेशन को क्रैक किया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि टॉपर्स की कहानी हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजनीश से। तो रजनीश, सबसे पहले आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी करी और क्या फेस टू में, मतलब एक जो हवा बना हुआ है स्टूडेंट्स के माइंड में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर फेज 2 का तो बहुत सही में हवा बना हुआ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जीडी आप उतना भी हार्ड नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपका मानसिकता सिर्फ डेवलप करना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। आपका ऑफिसर लाइक थिंकिंग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ जीडी दीजिए, उतना हार्ड नहीं है। एसआरटी में थोड़ा सिचुएशन, एसआरटी में देखा है कि बहुत जन आउट हुए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मिल रहे हैं 30 मिनट, उसमें आपको 35 क्वेश्चन के एसआरटी पर रिएक्शन देने हैं। लेकिन बात यह है कि उसमें एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा रह रहा है कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। तो बात यह है कि जल्दी से जल्दी आपको पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि उसके में क्या होगा, अपने ऊपर उसको अप्लाई कर लेना है। हाँ, कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगा, या फिर मैं एज एन ऑफिसर क्या करूंगा उस सिचुएशन में। और उसके बाद उसको राइट मार देना, जो भी आपको सही लगे। वैसे ऑप्शन तो लगभग सभी सही ही लगेंगे, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन राइट मारना है जो कि उस सिचुएशन पे राइट रिएक्शन रहे, क्योंकि वो कोई ऑफिसर चुने। बिल्कुल रजनीश, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, राइट? यस सर। तो आपने घर बैठे जो है फेस 2 की तैयारी करी। यस। तो बहुत सारे बच्चे ना जो ऑनलाइन है, वो उनके माइंड में बड़ा डाउट रहता है कि फेस 2 तो जो है ऑफलाइन जाके हमें तैयारी करने की जरूरत है। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि घर बैठे भी हम तैयारी कर सकते हैं इसकी? यस सर, घर बैठे आप पहले तो ये सीख लेंगे कि सर जो बोलेंगे, जैसे बॉडी पोस्चर वो बता देंगे, कैसे बैठना है, कितना किसके तरफ देखना है। जैसे कि जो सीईओ जो हम लोग को जज कर रहे हैं, उनको थोड़ा भी नहीं देखना है। इधर उधर जिसको देखना है सर बता देंगे, और किसको कितना इंटरप्ट करना है ये भी सर बता देंगे। ज्यादा किसी के बीच में रोक टोक या फिर किसी को रोकना नहीं है। आपने तैयारी कैसे करी ग्रुप डिस्कशन की? मैंने सर वही आपको वीडियो देखी, उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी जो कि काफी मतलब मेरे से बहुत तेज है पढ़ाई में, जिसका हाइट कम है, तो ये सब जॉब तो कर ही नहीं सकती डिफेंस का, तो कुछ अलग जॉब के लिए, तो उसका इंग्लिश मेरे से बहुत मजबूत है। अच्छा, उन्होंने गाइड किया आपको? तो मैं उनको सामने रख देता था, उनके सामने बोलता था। वो उस मतलब बता देती थी मेरे को, मतलब मार्किंग करती थी कि कहाँ आपको मतलब आप वीडियोस देखते थे और फिर असेसमेंट आपकी दीदी करती थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने अपना एक टेस्ट दिया है अग्निवीर का, यही वाई ग्रुप का, तो वो प्रिपरेशन नहीं किए थे, वो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे थे, अभी खत्म हुआ है। वो ऐसे ही मैं देखा कि उनका 36 आ गया था, तो मैं बोला कि जाके एक ट्राई देना भी चाहिए, लेकिन उनका हाइट नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आदमी को रख लो जो कि आपको असिस्ट कर ले, आपको मार्किंग कर दे, आपके फॉल्ट बता दे कि यहाँ पे आपको गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो सेंटर पे आपने नोटिस किया हो, जो स्टूडेंट्स बड़े डरते हैं एएससी से कि उसी एएससी पे ये चलता है, उस एएससी पे ये चलता है? नहीं, डरते तो हर चीज से है। जैसे कि आप वहाँ पहले जैसे जीडी में घुसोगे तो आपको सबसे बहुत डर लगेगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। आप मतलब जीडी देकर जब आओगे तो रिजल्ट से पहले बहुत डर लगेगा। जैसे कि एसआरटी से पहले मेरे आगे के चारों को आउट हो गए थे। तो गायब हो गए, चारों आउट हो गए थे। ठीक है। पीछे मतलब एक जन सिर्फ बचा था, पीछे के
पूरे 5 आउट। अच्छा, तो ऐसा मतलब ये है कि हाँ एसआरटी में हम लोग मतलब उड़ीसा वाले बहुत आउट हुए, क्योंकि बात ये है कि उड़ीसा वालों को हिंदी उतने आते नहीं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर उतना दे नहीं पाते हैं, इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे थे, हाँ, हिंदी हाँ, समझ नहीं तो आता। ये वो ओहो, रीजन से बिल्कुल, आउट बहुत बिल्कुल, हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात ये हो जाता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरी दीदी मतलब काफ़ी टीच करी मेरे को, तो वही है कि एक ऐसा गाइडेंस के लिए रख लो जो कि लगे आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मेरे को बिल्कुल, गाइडेंस कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। तो वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, मतलब क्या सीखने को मिला वीडियो से? वीडियो से आपको ये सीखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ कैसे आपको क्या बोलना है। सर आपको हर चीज़ बता देंगे कि कितना देर के लिए लिखना, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। जैसे कि सर ने बताया था कि नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है, किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, और कोशिश करना है कि पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ लिखूं, क्योंकि जब मास्टर आपका कॉपी चेक करेगा, सीईओ आपका कॉपी चेक करेगा, तो वो आपको यही पॉइंट देख के मार्किंग करेगा। बहुत बढ़िया। तो और बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे तो घर बैठ के तैयारी करें, जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड? और बच्चों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए वीडियो देखिए, और वीडियो से आप एक एक बात पे गौर करिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक बात समय के हिसाब से बैठते जाती है। जैसे कि जैसे हम लोग ग्रुप में बैठे, बहुत लोग जैसे तैसे बैठे थे, लेकिन बैठते समय मुझे याद आ गया शाम सर का बात कि कैसे बैठना है, हाथ जैसे दोनों यहाँ रखना है, और कॉपी कैसे पकड़ना है, कितना लिखना है। वो जैसे जैसे आपके पास पड़ाव, जैसे नहीं पड़ाव आते जाएगा, आपको सब याद आते जाएगा कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हर पड़ाव का स्टोरी यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रजनीश ने बचा। ठीक है, अब आशीष से पूछते हैं। आशीष, किस तरीके की जर्नी रही, थोड़ा सा बताएंगे। आप तो ऑफलाइन में आए थे, तो पूरी जर्नी जानना चाहूंगा, क्या कुछ रहा, पीएफटी से लेकर एसआरटी से लेकर जीडी से लेकर। सर जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही है, ब्लिसफुल रही है। लाइक जब हम यहाँ पे आए थे डे फर्स्ट, तो लाइक बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ था, कोई बैग उठा के जा रहा था, कोई कह रहे हम वापस जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। तो लाइक सर आपने भी कहा था कि मेरे पे बस 2 दिन ट्रस्ट कर लो, जो मेरे पे बस 2 दिन ट्रस्ट कर लो, मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि आप 30 दिन यहाँ से खुश होके जाओगे। हम सर लेजिट खुश होके गए हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। क्योंकि और सर मेरे साथ के कुछ बडीज थे, इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं करा था, वो चले गए थे, एंड उनका नेगेटिव रिजल्ट आया लास्ट में। सो डे फर्स्ट से जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत तो क्योस मचता ही है, उसके बाद धीरे धीरे वो बेटर चीज़ होती है। तो फेज 2 में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं। लाइक फर्स्ट लेवल होता है रनिंग फिजिकल का, सेकंड एसआरटी, एंड थर्ड वन इज जीडी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स फिजिकल पास कर जाते हैं, क्योंकि पुशअप्स बॉयज में, गर्ल्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बॉयज में मोस्टली रनिंग हो जाती है, boys में running, पुशअप में थोड़ा सा इशू रहता है। पुशअप में थोड़ा इशू रहता है, लेकिन बॉयज कर जाते हैं पुशअप्स। और लाइक रोहित सर ने हमें गाइड भी करा था कि लाइक पुशअप्स की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, कर जाओगे आप तो पुशअप भी हो जाते हैं। फिजिकल रोहित सर ने मतलब गाइड किया बरोबर, राइट, क्योंकि पोजीशंस कई बार होता है कि हम पुशअप ऐसे मारते हैं, कुछ पुशअप्स ऐसे मारते हैं, लाइक आगे से ऊपर, पोस्चर बहुत मैटर करता है। पोस्चर मैटर, वहां पे सिर्फ वो आउट भी पोस्चर की बेस पे ही कर जाते हैं। होल्ड भी कहते हैं, कई पे होल्ड भी होता है, ऐसा भी होता है 2-3 सेकंड्स का, मोस्टली 2-3 सेकंड्स का। लाइक अगर आप 15 to 20 पुशअप्स मार लेते हो तो हो जाएगा आपका। ओके, एंड यार इस टीन एज में तो बहुत कॉमन सी बात है पुशअप। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा एसआरटी। एसआरटी में सर मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, वहाँ पे बच्चे एसआरटी में, क्योंकि हमें ओएमआर शीट मिलती है एंड वो कंप्यूटराइज चेक होती है, तो कुछ बच्चे ना सीईओ की बात नहीं मानते। वो कहते हैं, अगर वो सीईओ कहते हैं कि यहाँ पे पेंसिल से टिक करना, आपको पेंसिल से भरना है, पेन से भर देते हैं। तो कंप्यूटर ह्यूमन गलती को माफ कर सकता है, लेकिन मशीन कभी गलती को माफ नहीं करती। तो मैंने अपने ग्रुप में भी ये बात बताई थी कि आप जो सीईओ बोलेगा, जो इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर बोलेगा, आपको उसकी बात पे ही चलना है। वहां पे जितनी देर आप वहां पे हो, उसने जो बोल दिया वही है आपके लिए। उसने बोला है पेन से भरना तो पेन से ही भरना है, पेंसिल से भरना तो पेंसिल से भरना है। एंड एक कॉलम को आप, एक आंसर के 2 कॉलम प्लीज मत भरना, कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा आपका पेपर। और ये गलती पिछली बार बहुत सारे बच्चों से हुई, गोला भरने में भी गलती हुई। राइट। उन्होंने कुछ जो है आर पार भी होंगी चीज, ऐसा भी देखने को मिला। हाँ, कुछ तो ऐसे कि सब वो पेज को ही छेद कर देते हैं, तो कंप्यूटर पे बाहर निकाल देते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। इसलिए एसआरटी में इस बार बच्चे भी ज्यादा, मेरे को जहाँ तक जो मैंने वहाँ पे सेंटर में बैठ के चीज ऑब्जर्व करी थी, जो मेरे आसपास के बच्चे आउट भी हुए थे, उन्होंने ही करा था। और अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के पॉजिटिव एक्शन देना है, आंसर जो देना है पॉजिटिव आंसर देना है। कुछ बच्चे नेगेटिव भी दे देंगे, ऑल्दो उसमें जो एयरफोर्स में जो ऑप्शंस होते हैं मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, ठीक वाले होते हैं। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा जीडी का। जीडी में सर इंग्लिश, आपने भी सर हमें बताया था कि इंग्लिश इतनी हुआ बना रखा है इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, एसएसबी नहीं है और एसएसबी से कम भी नहीं है। सो आपको ना इधर ज्यादा हवा में उड़ना है, ना ज्यादा जमीन पे आना है। अपनी मीडियम इंग्लिश रखो, अपने पॉइंट्स वैलिड पॉइंट रखो, पार्टिसिपेशन, जीडी की टिप्स जो सर हर बार देते हैं और देते रहेंगे,
कम पार्टिसिपेशन, वैलिड पार्टिसिपेशन एंड फर्स्ट, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो फर्स्ट इनिशिएटिव प्लीज लो, क्योंकि फर्स्ट इनिशिएटिव का बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है आपका। क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स कोई बोल नहीं रहा और एक आप पहले बोल रहे हो तो फर्क पड़ता है उस चीज का। और इंग्लिश का प्लीज, जो लाइक यूपी, मैं तो दिल्ली से हूँ, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स यूपी, बंगाल एंड बिहार फ्रॉम बिलोंग करते हैं, तो वो इंग्लिश से डरते हैं। तो यार इंग्लिश के लिए आप सुनना इंग्लिश में स्टार्ट कर दो, रीडिंग इंग्लिश में स्टार्ट कर दो, बस कुछ नहीं है। पेपर से ना फेज 2 से 10 दिन पहले अगर आप किसी से सुबह से लेके शाम तक की जर्नी भी, अपनी पूरा डे भी अगर आप किसी को इंग्लिश में बता रहे हो ना, इनफ है, दैट्स इनफ। और आपको कोई पर भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, ना कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। यस सर, ग्रामेटिकल तो शायद चेक ही नहीं करते वो। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। ना लिखने में भी नहीं करते, राइटिंग ठीक रखना, बस अपनी थोड़ी राइटिंग की प्रैक्टिस लें जो समझ में आ जाए लोगों को। That's तो all. ये पूरा रहा है। एंड आपके यहाँ सर जो मस्ती हमने हॉस्टल में करी सर, आपके नाइट पे आना सर आपका, वो तो सर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आई गेस ये चाहिए भी होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जो यहाँ पे आ गया इसके बाद तो सिलेक्शन पक्का है। एक तो सर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पावर हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सबका होगा। मैं कह रहा हूँ तुम सबका। और सर बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैच में 24 में से 22 स्टूडेंट फेज 2 पास है। 24 में से 22 पास। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम यहाँ पे ग्रुप लीडर सिस्टम करते हैं। हम एक 25 स्टूडेंट्स का ना एक ग्रुप बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आशीष जो है ग्रुप लीडर है। ग्रुप का नाम क्या था? गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो। तो ये ग्रुप लीडर थे, तो जिनसे आप रूबरू हो रहे, जो गरुड़ कमांडो के लीडर है, इन्होंने बताया 22। कितने ग्रुप में थे? 24 में से 2 बच्चे रिजेक्ट हुए, बाकी सब सिलेक्टेड। तो आप ये समझ सकते हो कि किस लेवल की तैयारी हुई होगी। और कुछ? बस यही था, यहाँ पे आओ, क्योंकि ये चीज यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे प्लीज आओ, क्योंकि ये ना आपका लास्ट स्टेज होता है जॉब से लगने के पहले। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो कॉलेज लाइफ नहीं जी पाते। तो यहाँ पे आओ, 1 महीने अदर कल्चर के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करो। हाँ, मतलब फेज 2 नहीं सीखते यहाँ पर आके, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, आपकी ट्रेनिंग है, सब लाइफ में बहुत लाइफ जर्नी में सर बहुत ज्यादा काम है कि अदर कल्चर से एक्सप्लोर कर। आज मैं बंगाल कल्चर से भी, बंगाल में मेरा फ्रेंड है, बिहार में मेरा, पहले बिहार में फ्रेंड नहीं था तो अब बिहार में भी मेरा फ्रेंड है, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन 4-5 स्टेट्स में मेरा मतलब एटलीस्ट ये तो अगर मैं वहां पे चला गया उनकी सिटी में, वो मेरे से मोस्ट वेलकम तो कर सकते हैं। लाइक उनसे इंटरेक्ट करना, हॉस्टल में एक बच्चों के साथ 4 बेड शेयर करना, बहुत एडवांटेज। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज आओ, एटलीस्ट रह के देखो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपकी। फेज 2 हो ना हो और डजंट मैटर, लेकिन होगा। सर की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी अच्छी है कि होगा। तो अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करो यहाँ पे आके। चलिए, आशीष ने बहुत अच्छा बताया। देखो, और मैं ये की चीज़ कहता हूँ कि ट्रेनिंग, देखो सिलेक्शन होना ना होना बच्चे, वो तो आप लोगों की मेहनत पे कहीं ना कहीं पूरा डिपेंड करता है। लेकिन जो आप यहाँ पर सीखते हो, आपकी लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। और वही हमारा प्रयास रहता है कि आप सिर्फ फेज 2 क्लियर ना करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करें, ताकि आप ट्रेनिंग पे भी जाएँ तो वहाँ पर भी आप थोड़ा डिफरेंट बने। तो बहुत बढ़िया आशीष ने बताया। साक्षी से जानते हैं, बीइंग अ गर्ल, क्योंकि लड़कियां बहुत कम बोलती हैं, है ना? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ की बात कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन पे आप बताएंगे कि आपकी तैयारी किस तरीके से रही, और आपने भी पूरी तैयारी अपने RW से ही की है, राइट? तो थोड़ा सा बताएंगे। यस सर, यहाँ पे मैं आई पहले तो सेकंड बैच के लिए। सर जो लड़कियां आउट होती हैं वो होती हैं ज्यादातर फिजिकल के लिए, रनिंग। सर मैंने देखा सर रनिंग में काफी लड़कियां आउट हुई। लगभग हमारे 280 की रिपोर्टिंग थी और एंड में 180 बचे थे। मतलब 100 लड़कियां सिर्फ रनिंग में आउट हो गई थी। तो सर लड़कियां ना डरती हैं काफी फेज 2 के लिए। अगर सर उनका फिजिकल क्लियर हो गया ना तो मतलब उनका 60%, ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन 60% उनका फेज 2 क्लियर हो चुका है। SRT होता एक हुआ, SRT में प्रॉब्लम आती भी है काफी सारी, लेकिन सर आपने हमको मॉक दिलवा दिया था तो उससे हमारी एक झिझक तो खुल गई थी। क्योंकि काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो जो आपने मॉक दिलवाया था उसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस भी थे, तो हमको उसकी आदत पड़ गई थी। क्वेश्चंस पढ़े और उसमें ऑप्शंस होते हैं ना काफी सिमिलर होते हैं, सारे आंसर एक जैसे लगते हैं, सारे आंसर सही लगते हैं। तो सर उनमें से किसको सर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इसकी सर आपने बहुत प्रैक्टिस करवाई है। तो सर उसकी वजह से सर मेरा SRT काफी ठीक हुआ। और सर अभी दिल्ली से रैंक 1 इन्होंने बताया था कि सर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। सर एक लड़की थी सर अपने ग्रुप में थी, सर नाम मुझे याद नहीं आया, सर वो आउट हुई है किसी वजह से, सर उसने पेन से मार्क कर दिए थे। जबकि सर ने बोला था कि पेंसिल से करना है मार्क। तो सर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने काफी जरूरी हैं, वो एक बार नहीं कई बार बताते हैं। हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं, उनसे पूछेंगे वो भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। SRT में मतलब आपको वही क्वेश्चंस मिले जो यहाँ पे प्रैक्टिस कराए थे? हाँ, जो विशाल सर ने प्रैक्टिस सर काफी क्वेश्चंस तो मुझे सेम मिले, जो मॉक दिया था ना सेम के टू सेम मुझे क्वेश्चन वही मिले। मैराथन हमने ली थी लास्ट में, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने सुना है। क्योंकि हम जब
सेंटर पे गए तो बच्चों ने काफी पॉजिटिव फीडबैक दिया था वहाँ पे। हाँ सर, वो मैंने देखी थी कंप्लीट, और मैंने कंप्लीट की भी थी खुद। जैसे मैं आंसर उनको खुद ही करती थी, बाद में आपका आंसर देखती थी कि आपका आंसर क्या है। तो सर उसने भी काफी मुझे हेल्प किया। ठीक है। और सर बात आई जीडी की, जीडी में सर बहुत हेल्प की है, सच में सर काफी हेल्प हुई है मेरी यहाँ पे आने के बाद में। मेरे को याद है साक्षी वो चीज। हाँ सर मुझे पता सर, आपने पहला मुझे असेसमेंट क्या किया था सर, मेरी आवाज लाउड थी, तो आपने बोला था ना टू लाउड नहीं होना है, तो क्योंकि ना वो डोमिनेंस शो करता है। हाँ, जो ऑफिसर है ना उनको लगेगा कि तुम ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, तो मीडियम पेस रखो अपना, ज्यादा जल्दी नहीं बोलना, धीरे धीरे आराम से बोलना है, ट्रेन नहीं भागी जा रही है, सबको मौका मिलेगा। और सर एक बात है ना, यहाँ पे आना क्यों जरूरी है सर, गांव से ऐसे लड़कियां हैं, घर में दबी रहती हैं, कोई बात नहीं करता तो खुल नहीं पाती हैं। सर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी अंदर। सर घर में रहते हैं तो किसी से बात नहीं करते हम, और कैमरा सामने हो तो सर डर लगता ही है। यहाँ पे आने के बाद में ना काफी दोस्त बनी, बातें हुई काफी सारी, काफी जगह घूमे तो हमारी झिझक खुल गई हमारी। यहाँ पे माहौल भी कुछ काफी अच्छा मिला हमें। चलिए तो सर जीडी में ओवरऑल हमें काफी हेल्प मिली यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी क्या कुछ जर्नी रही, आप भी बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का प्राइस बहुत रीजनेबल रहा, और पीएफटी में रोहित सर का जलवा था, उन्होंने सारी चीजें अच्छे से बता दी थी। और क्या, और जैसे किसी बच्चे को नौकरी है तो वो नौकरी खत्म कैसे, मतलब उससे थोड़ा वो बच कैसे सकता है, वो भी बता दिया था उन्होंने। जो भी ट्रिक थे उनके पास सारी बता दी थी। जैसे अगर किसी बच्चे का अंडर वेट है तो वो वेटिंग के टाइम पे पानी पी ले, थोड़ा वेट हो जाता है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स उन्होंने बता दी थी। पीएफटी यहाँ से हो गया था। और इसके बाद रही बात जीडी की, आँख जो आप बोल रहे हो आँख बंद करके करते जाओ, बस हो जाएगा। सच में सर यही है, आपने बताई जो जो टिप्स बताई वो फॉलो कर लो। और बेसिक अगर जीडी के बारे में मैं कहूँ तो कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब समझ आप अपने पॉइंट्स समझा सको, ठीक है। और आपको इंटरप्ट करना अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे थे ना, जीडी के टाइम पे जीडी हो रहा है तो यूं रुक जा भाई रुक जा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके कर रहे थे, और ये डिसिप्लिन नहीं थे, मतलब हाँ ये गलत चीज है। और आपने बताया था कि बी जेंटलमैन होके प्यार से बोलना है, यस जेंटलमैन आई एग्री विथ योर पॉइंट, ऐसे टिप्स बताई थी आपने, कुछ फ्रेज बताए थे, राइट। हाँ उससे भी बहुत हेल्प मिली है। और सर आपने एक चीज बोली थी ना, स्टार्टिंग ऐसी कर दो कि बस खुश हो जाएंगे वो लोग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर बस मैं सारे बच्चों का चल रहा था, उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन दो, सब दे रहे थे अच्छे से, हाँ दे रहे वो लोग अपना लिखे जा रहे। जैसे मेरा नंबर आया मैंने बोला जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज आदित्य, आई एम फ्रॉम दिल्ली। उन लोगों का लिखना रुक गया, मेरी शक्ल देख रहे हैं। अच्छा। फिर कहा हाँ चलो यहाँ से, तो फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ हो तो जाएगा। फिर यहाँ फिर लेकिन जीडी अच्छा गया था मेरा, लेकिन फिर भी डर तो रहा था रिजल्ट के टाइम पे कि वो रहेगा, कितना भी अच्छा हो जाए डर तो रहना स्वाभाविक है। बिल्कुल। उसके बाद फिर रही बात एसआरटी की, एसआरटी में अगर 4 ऑप्शन है तो विशाल सर ने एक बात कही थी कि ऑप्शंस ऐसे चूज करने हो जिसमें ना आपका चिड़चिड़ापन दिखे, ना आपका एग्रेसिव यानी गुस्सा ना दिखे, एंग्री ना दिखे, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रखें, है ना। जैसे कि मान लो एक पहला ही एक क्वेश्चन था कि आप घर आते हैं और आपने देखा कि आपके घर आपके हिस्से का खाना खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, फैमिली बाहर खाने चले जाएंगे? बाहर खाने चलेंगे। अब तो वही है कि खाना खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बाहर खा लेते हैं, रोज घर का खाते रहते हैं। थोड़ा सा मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। जब यहाँ पे आप आते हो तो ये मेंटेलिटी अपने आप डेवलप होने लगती है। और ये चीज पता है कहाँ से सीखने को मिली? जब हमारा हॉस्टल का थोड़ा क्योस चला था तो आपने नहीं बताया था कि यार थोड़ा मैनेज भी तो करना सीखो, तो मेंटेलिटी वैसे डेवलप्ड हो जाती है सिचुएशन जैसे सामने से आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऑल ओवर सही रही चीजें। अच्छा, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि मतलब आप लोगों ने जो फेस किया, जो भी एक मतलब स्टूडेंट्स का है ना, कितना भी हम बताएं, ये आप सभी को पता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वीक रहता है ना, बच्चे ये पूछता है सर हो जाएगा ना, सर जीडी हो जाएगा ना, ये सवाल बड़ा बना रहता है। तो आप मेरे को ना जवाब देके उन सभी स्टूडेंट्स को जवाब दीजिए कि मतलब वो उनकी परेशानी का सोल्यूशन क्या है। मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इनिशियल स्टेज पे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर हमारे ग्रुप का एक लड़का था सुमन लाल, उससे वो बिहार स्टेट से था, उस हिंदी बैकग्राउंड से था, उसे इंग्लिश बोलने भी नहीं आती थी और इंग्लिश को ढंग से समझ भी नहीं पाता था। लेकिन उसने अब ग्रीन कार्ड होल्डर रहा, वो अभी वो सिलेक्टेड है। वो कैसे करा? बस आपके थ्रू आप एनालिसिस करते थे, वो दिन रात वहां जाके अपने रूम पे प्रैक्टिस करता था, बोलने की प्रैक्टिस करता था। और मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गया था ना, एक बार तो 10-20 दिन हो गए थे तो रोने लगा था, यार मेरा तो होगा ही नहीं। और
वो रोने लगा था, फिर हमने चुप कराया, यार हो जाएगा, सब कुछ हो सेल्फ जाएगा। असेसमेंट बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। किसी उस- ने आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट किया? आप लोगों में से किसी ने वीडियोस बना के प्रैक्टिस किया और देखा हाँ, हो कि हम लोगों ने गलती वीडियोस बनाई आपने है। किया? क्या था बताना थोड़ा। सर जीडी के लिए सर आप टॉपिक बता दिए थे आपने काफी सारे, तो सर मैं क्या करती उनको रिकॉर्ड करती। मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में पता चल जाता है हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। खुद हम जानते हैं कि कौन सा पोस्चर कौन सा सही रहेगा, और आपने बता भी चुके थे। सर ऑडियो में हमको अपना पेस पता चल जाता है कि हमको किस तरह से बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, और टाइमिंग का भी पता चल जाता है। सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। सर एक अपने ग्रुप में एक लड़की थी रिंकू, सर वो राजस्थान से, मेरे को याद सर वो बहुत रोई थी। सर वो जब आई थी ना फर्स्ट वीक में, और जब जीडी होता था सर वो बोल नहीं पाती थी। वो सर कांपती थी, मतलब बहुत कांपती से बोलने में, सर रोती थी वो। आज सर उसका क्लियर हो गया। सर आपने बोला था कि रूम पे जाने के बाद में सभी एक रूम में आके और अपना जीडी करना। सर हमने किया, सर हमने डेली किया, और डेली हमने 2-2 जीडी किए। हमने घर जाने के बाद में भी ऑनलाइन जीडी किया। सर उसकी वजह से सर उसका डर पूरा खत्म हो गया, और सर शी सिलेक्टेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने बताया, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, सजेशन देना चाहेंगे जो अभी घर पे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। तो देखिए डर तो बच्चे ऐसी चीज़ है कि एक प्रैक्टिकल जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही चीज़ें जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से अगर बोलने से डर लगता है तो बोलना पड़ेगा। इसका वो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। धीरे धीरे आपका सेल्फ चेंज होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। आशीष कुछ और बताना चाहेंगे बच्चों को जो फेस 2 की तैयारी, क्योंकि हाल ही में फेस 2 होने वाला है और बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं, आप लोगों से जरूर जानना चाहेंगे क्या कुछ है। फर्स्ट सर पे भरोसा कर लिया है तो हो जाएगा। मैनिफेस्ट सर का बहुत तगड़ा है सर, लिटरली सर का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तगड़ा है। सेकंड, अगर आप अभी भी टेंशन में हो कि होगा नहीं होगा, स्टार्ट कम्युनिकेशन, बात करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि फेज 2 आप एसआरटी कर जाओगे, फिजिकल कर जाओगे, लेकिन फेज जो आपका जीडी होगा उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अपना जो सभी के 1-2 फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं, अगर आपका वो भी नहीं है तो ऑनलाइन में तो आपके बैच बन गए होंगे, ऑफलाइन में भी आपके बैच बन चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं। अपने ग्रुप, क्योंकि देखो वो भी उस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, आप भी उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों जब सेम चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना जैसे एक दिन में एक टॉपिक उठा लिया, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लिया। एक तो टॉपिक को प्लीज रटना मत, रटा हुआ टॉपिक कभी काम नहीं आएगा। सर भी ये बात टॉपिक को मैं एक चीज कहता हूँ, ये टॉपिक बड़ा रहता है, या टॉपिक वो बता दो सर जो आने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आपका तो आपने तो हमें यही सिखाया कि टॉपिक है ही नहीं कुछ। नहीं, मेरे को तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि क्या वो टॉपिक कुछ है ही नहीं। टॉप 60 टॉपिक, टॉप 50 टॉपिक, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक पढ़ो अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, उस टॉपिक से समझने की कोशिश करो, उस टॉपिक से, राइट, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि एक आप टॉपिक से गो थ्रू हो चुके हो तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोल दोगे। नहीं, वही है ना, 30-40 टॉपिक अगर हम कर लेते हैं तो एक और चीज होती है, नया टॉपिक आता है तो ऑडियो क्लिप में भी सुनने को मिल रहा है, फिर रफ शीट पे भी लिख रहे हैं, फेयर शीट पे भी लिख रहे हैं, तो 15 मिनट एक टॉपिक पे इन्वेस्ट हो रही है, तो वहां से टॉपिक इजीली तैयार, और टॉपिक बहुत कॉमन रहता है। यस, लेकिन मेन है कम्युनिकेशन। अगर आप सब कुछ रट लोगे और कोई टॉपिक नया आ गया तो यार बोलोगे कैसे? तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्टार्ट करो इंग्लिश में अपने बडीज से। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट अपने बडीज, अपने फ्रेंड से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले में किसी को बता नहीं पाते कि हम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग हाइड करके भी रखते हैं, लेकिन जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप सेम बडी हो, बडी की तरह, लाइक आप भी उस चीज़ की प्रिपरेशन करो, आपका बडी भी उस चीज़ की प्रिपरेशन करे, तो दोनों साथ में करो। एंड मेडिकल में एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि एयरफोर्स का मेडिकल सबसे टफ होता है। एंड मेडिकल में एक पॉइंट होता है बीपी में बच्चे बाहर होते हैं, तो ईसीजी एंड बीपी, लाइक उसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप जब बीपी देने जाओ, ईसीजी देने जाओ, तो वहाँ पे स्टेशन के बाहर पानी प्रोवाइड होता है, ठंडा पानी लो, चाहे विंटर, अभी विंटर हो तब भी ठंडा पानी लो, उसको पी लो। ये मुझे ट्रिक मेरे किसी ब्रदर ने बताई थी, आई डोंट नो किसने बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एडवाइस करा था कि आप ठंडा पानी पी लो, ठंडे पानी से आप काम हो जाते हो बिल्कुल। और वहाँ पे अपने आप को लाइक कोई फनी मोमेंट याद करने की कोशिश करो, क्योंकि बीपी का अगर एक बार मेडिकल मिल गया तो रीमेडिकल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है एयरफोर्स में, तो मेडिकल पॉइंट बिल्कुल मत। और वो कोई पॉइंट होता भी नहीं, कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन वो तो देंगे, क्योंकि बीपी तो उनके लिए तो वो चीज़ गलत है, तो भले उनकी चीज़ तो वो गलत है ना, भले हमारे लिए बहुत ईजी बात हो, लेकिन बीपी के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप ठंडा पानी पी के जाओ अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर जैसे मैं ग्रुप में रही थी तो सर काफी लड़कियां ये बताती थी कि हम याद तो करके जाते हैं, मतलब पॉइंट हम पढ़ के जाते हैं टॉपिक, लेकिन उस टाइम पे भूल जाते हैं, क्योंकि सर वो जाते हैं रट के। बिल्कुल। सर हमारी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। तो सर मैं क्या करती थी, कोई टॉपिक है, जैसे आपने बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने मन में सोचती थी कि मुझे पहले देना अपना इंट्रो में मुझे ये लाइन बोलनी है, उसके बाद मुझे 4 पॉइंट बोलने हैं इसके सपोर्ट में, 4 पॉइंट मुझे ऐसे बोलने हैं इसके नेगेटिव में, इसका मतलब असर क्या पड़ रहा है, हिंदी में रिवाइज कर लिया, फिर इसका कंक्लूजन में ये बोल दूंगी।
हिंदी में याद करेंगे ना तो वो सब याद रहता है आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज सही है। पहले हिंदी में पढ़ो, फिर उसके बाद इंग्लिश में करो, दिमाग में Yes, रहता है कंटेंट क्या है। याद आ जाता है। अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए ना। बिल्कुल। सबसे पहले हम खुद को समझाएंगे तभी तो सामने वाले को समझा पाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये हेल्पफुल था काफी। सर जैसे कि जीडी में मैंने देखा कि वहाँ जो आपको जज करते रहेंगे वो आपको फिक्स पॉइंट पहले दे देंगे इंट्रोडक्शन के समय। जैसे कि हमारे जो वहाँ जज थे वो हम लोग को फिक्स पॉइंट दे दिए थे कि अपना नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन एयर फोर्स। बट उसके बाद भी मैंने कितने लोगों को देखा कि नहीं, अपने बारे में मैं आई लिव इन हाँ, मतलब वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो नहीं की, वो रटा हुआ कहीं ना कहीं बोला कि मैं इधर से पढ़ा हूँ, हाई स्कूल इधर से, इंटरमीडिएट यहाँ से, अननेसेसरी बोला। तो जैसे कि मैंने आपका पहले भी वीडियो देखा था, ये वाला बात मैंने पहले भी गौर करके बैठा था कि आपको जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाए उतना ही बोलना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उस टाइम वहाँ पे। और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मतलब समझिए तो गेन करवा देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इन बच्चों ने अपनी कहानी जो है बताई है यहाँ पर और आज सेलेक्टेड हैं, तो इन सभी को और इनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई पूरे आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी सफलता हासिल की है। और यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी करें, निराश होने की जरूरत नहीं। फेज 2 असेसमेंट बहुत सिंपल है, अगर आप इन स्टडीज़ को फॉलो करोगे जिन बच्चों ने किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ बेहतर डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।